मैं आज आपको कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से संस्कृत ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ और यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर आता है, जिसमें हम आपको आज संधि पढ़ाएंगे। हालांकि मैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल को लेकर आपको संधि को समझाने का प्रयत्न करूँगी, जो उद्दीपन को लेकर होगा। तो संधि किसे कहते हैं? संधि हम जो वर्ड है, जो संधि, उस शब्द का जो अर्थ है वो होता है मेल या जोड़। सम प्लस धा प्लस की, इनसे मिलकर हम संधि का निर्माण को देते हैं। सम जो उपसर्ग है, धा हमारी धातु है, किम जो हमारे क्रिया रूप में है, वो सम धा की से मिलकर जो संधि बना है उसको देखेंगे। तो संधि शब्द का अर्थ जोड़ना या मेल होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जो दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनके योग को जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषा में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर सम प्लस तोष इक्वल्स टू संतोष। तो जो सम उपसर्ग या जो सम जो वर्ण है प्लस जो तोष जो वर्ण है, उन दोनों वर्णों के मेल से जो हमें विकार उत्पन्न हुआ है, जो परिवर्तन हुआ, उसको हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? संधि। हम यहाँ पर देख रहे हैं संधि। और देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र, जो यहाँ पर भी संधि हुई है, जो हम आगे प्रकारों में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानु उदय। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे संधि के भेद। जो संधि के भेद हैं वो हम पूर्ण रूप से एक चार्ट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर आता है। तो संधि के जो भेद हैं वो है हमारे 3 प्रकार के: स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर्ण संधि में हम देख रहे हैं हमारे कितने प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिसमें फर्स्ट हमारा है स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। हम अब आगे देखेंगे। जैसे व्यंजन संधि में भी हमारे 3 रूप दे रखे हैं यहाँ पे: श्वचुत्व, शुचुत्व, जशत्व। और विसर्ग संधि में सत्व, जस्तव, ऋत्व, विसर्ग संधि, या विसर्ग में भी लोप हो रहा है यहाँ पे। और संधि के भेद हमारे होते हैं 3 प्रकार के। स्वर संधि को हम अच्छ संधि भी कहते हैं। ये ध्यान योग्य बात है कि स्वर संधि को हम अच्छ संधि भी कहते हैं। अच्छी यहाँ पर नाम कैसे पढ़ा इसको हम देखेंगे। अच्छ संधि, अच्छ जो अच्छ है उसके अंदर वर्ण सम्मिलित है। अ से लेकर च तक के वर्ण अच्छ संधि के अंदर रखे गए हैं, तो हम इसे अच्छ संधि कहते हैं। ये एक जोड़ा है। और व्यंजन संधि में ह से ल तक के जो वर्ण हैं वो हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग के रूप में जो संधि प्रयुक्त होती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम इनकी एक एक करके परिभाषा को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वो हमारा कहलाता है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? संधि। जैसे विद्यालय प्लस आलय,
इज इक्वल टू विद्यालय। विद्यालय, आ प्लस आ और आ के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो भी हमारा आ कहलाएगा। तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण भी है एक तरीके से। तो ये हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आती है वाली संधि। व्यंजन संधि को ये परिभाषा हम देखेंगे तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत प्लस चंद्र इज इक्वल टू शरचंद्र, ज्वलज, ये हमारे क्या है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद या व्यंजन स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो व्यंजन भी हो सकता है और वो स्वर भी हो सकता है और उसके अंदर विकार उत्पन्न होगा। तो जैसे कि मन प्लस अनुकूल इज इक्वल टू मनु अनुकूल। जो हमारा ऊ है उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे विसर्ग के फॉर्म में लिया है। तो ये हमारा किस में आएगा, उत्तव विसर्ग संधि है ये हमारी। और जो हमारा चंद्रशेखर है, शरद चंद्र है, शरद चंद्र है, वो हमारा जशत्व में आएगा। और उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये भी हमारा जशत्व संधि में ही है। इस प्रकार हम संधि के टाइप्स को आज विस्तार पूर्वक समझ पाए हैं और हम अब आगे की चर्चा अगले पेज पे करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।